उनियारा उपखंड यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। ये लोग इस बात को लेकर पूरा गांव पंचायत वालों ने बहिष्कार कर रखा था। मैं जब आया तो इन्होंने मांग की कि हमें कलेक्टर यहाँ आकर आश्वस्त करे, और मैंने यहाँ पुलिस प्रशासन को, यहाँ के एसडीएम को कह दिया था कि कलेक्टर मैडम को आप बुला लीजिए, हम उनसे बात करेंगे, वो सीएम को लेटर लिख दे और हम ये बहिष्कार को वापस लेते हुए मतदान करेंगे। लेकिन कलेक्टर ने देरी करी, कलेक्टर आ नहीं रही है, वो अपने ईगो दिखा रही है। और दूसरी तरफ इसी बीच में एसडीएम जो लगा हुआ है, उस एसडीएम ने एक आंगनबाड़ी महिला और एक टीचर जो सरकारी नौकरी है, उन दोनों को ले जाकर, और एक कोई अपंग व्यक्ति था, तीनों को ले जाकर और मतदान करा दिया, चुपके से दबाव देकर, उनको नौकरी को हटाने की धमकी देकर। ऐसे में पूरे गांव वाले गुस्से में थे, सब लोगों का। रही बात एसडीएम की, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन अधिकारियों की, कर्मचारियों को जाति नहीं होती। लोगों को निवेदन है, इनकी जात से ना देखें, ये सरकारी नुमाइंदे हैं, सरकारी कर्मचारी है, और ये सरकार के आदेश में पालना करते हैं। ये एसडीएम जो था, ये बीजेपी सरकार के इशारों पे काम कर रहा था। बीजेपी सरकार ये चाहता है कि यहाँ मतदान नहीं हो, और केवल 3 वोटों को दिलाकर, और ये कहना चाहता है कि भाई इस गांव में बहिष्कार नहीं है, लोग अपनी इच्छा से वोट नहीं दे रहे थे। इसलिए अब गुस्सा इस एसडीएम पे उतरा है। लेकिन ना तो उस एसडीएम की कर्म पे कोई जाति लिखी हुई थी, ना उसके कोई आईडी थी। वो एक हमारे नजर में वो एक सरकारी नुमाइंदा था, वो एक सरकारी कर्मचारी था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पे काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो वोट दिलवा रहा था। आप पुलिस से शिकायत कर सकते थे, जिस तरह से आपने ये आरोप लगाया कि आपके चुनाव चिन्ह को हल्का कर दिया गया, लेकिन इस तरह से अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो क्या आपको इस चीज का अफसोस है? क्या आप गलती मान रहे हैं कि आपसे वाकई गलती हुई है? मैडम मैं सुबह मैंने कलेक्टर साहिबा को फोन किया कि जिस तरह से जो बैलेट पेपर पे जो चिन्ह चिपकाए गए वो सबके सब दिख रहे, केवल मेरा चुनाव चिन्ह नजर नहीं आ रहा। लेकिन कलेक्टर मैडम ने कोई संतोषजनक जवाब मुझे नहीं दिया, और मैं जो 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, 45 किलोमीटर मैडम यहाँ से तो कलेक्ट्री है, और जब यही हो रहा है, क्या वो मैडम कलेक्टर मैडम यहाँ नहीं आ सकती थी? वो अगर चाहती तो 45 मिनट में यहाँ आ जाती, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। तो जब वो जिद पे अड़ी हुई तो मैं भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ हूँ। मैंने साफ साफ कह दिया था कि भाई से 300 बूथ है मैडम, 300 बूथों में अगर 20-20 वोट भी मेरा नुकसान हो रहा है चुनाव चिन्ह के चक्कर में, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। और जब एसडीएम इस तरह की जाति करे मैडम, पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ डिप्टी 2 डिप्टी बैठे हुए हैं, एडिशनल एसपी बैठा हुआ है, पूरी फोर्स यहाँ बैठी हुई है। लेकिन उस फोर्स ने हमें नजरअंदाज किया, बार बार हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम यहाँ से उठ जाओ, नहीं लाठीचार्ज कर देंगे, गोली चला देंगे। मैं इनसे कह रहा हूँ चलाओ ना गोली, हम तो गोली खाने के लिए, सीने पे गोली खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। इतनी दम है पुलिस में, वो पुलिस अपना ताकत दिखाए, हम बैठे अपनी ताकत पूरा। पर नरेश जी, जिस तरीके से लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन ये थप्पड़ कांड, क्या आपको लगता है कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है? आपको ऐसा लग रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नुकसान होगा तो हो जाएगा। लेकिन ये कोई कर्मचारी अधिकारी कोई जात का नहीं है, ये कर्मचारी अधिकारी सरकार का नुमाइंदा है, सरकार का कर्मचारी है, और सरकार के इशारे पर जो काम कर रहा है। अगर सरकार के इशारे पे कोई भी गलत काम करेगा, उसके एक थप्पड़ पड़िए, अगला कोई कर्मचारी गलत करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, मैंने खुला कर दिया, मैंने खुला कह रखा है। अगर नरेश मीणा के बाद में, और नरेश मीणा जनता के बीच में जनता का बेटा बनकर यहाँ काम करता है, अगर सरकार का वजन लाएगा कोई भी नुमाइंदा, अगर इस दैवीय धरती में अब अगर भ्रष्टाचार भी करेगा, तो उसको भी नरेश मीणा उसको भी गधे पे बिठा के काला मुंह करके फिराएगा। कर्मचारी अधिकारियों की कोई जात नहीं है मैडम, ये सरकारी नुमाइंदे हैं, और सरकारी के हितों में जो काम करेंगे, जनता में कुटाघात करेंगे, जनता के खिलाफ जहाँ कहीं भी कोई भ्रष्टाचार करता हुआ मिला, जनता को कुचलने का प्रयास किया, उनके साथ यही अंजाम नरेश मीणा करेगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए। नरेश जी, आप एक तो चुनाव का दिन और ऊपर से ऑन ड्यूटी अफसर पर अगर आपने हाथ उठाया है, आपकी सारी बातें ठीक है कि आपके साथ गलत हो रहा है। उसने गलती करी है, या पूरा गांव, पूरी पंचायत, 1000 लोग यहाँ बहिष्कार करके बैठे, 1000 लोगों बहिष्कार करके बैठे, और वो चुपके से वोटिंग करवा रहा है मैडम। ये उसकी गलती थी। हमारी जो अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, पुलिस ने सुनवाई नहीं की, कलेक्टर मैडम ने सुनवाई नहीं करी, तब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता था। यही चारा था, एक पड़ी थी, कम पड़ी थी, उसकी और पड़नी चाहिए थी। नरेश जी, आपकी सारी बात हमने मान ली, हमने ये भी मान लिया कि आपके साथ गलत हुआ,
लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप अपने जो लड़ रहे थे, आपका पूरा अधिकार है, प्रदर्शन कर मैडम मैं सकते थे। निवेदन कर रहा हूँ, मैं 4 घंटे से गांधीवादी तरीके से इस गाँव पे बैठा हूँ। जब से बैठा हूँ तब से पुलिस परेशान कर रही है, हमारे लोगों को बूथों में परेशान किया जा रहा है। मैडम ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि थप्पड़ उठाने से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब वो ईश्वर जाने, ऊपर वाला जाने। आपको लग रहा है कि क्या, मतलब अब आपके दिल में क्या कुछ चल रहा है? अब क्या आपको लग रहा है कि शायद तो थोड़े धैर्य के साथ काम लेता तो चीज बेहतर हो सकती थी, क्योंकि नरेश मीणा के पास पूरा जनाधार है। नरेश मीणा युवाओं की आवाज है। मैडम मैं 25 तारीख से धैर्य लेकर बैठा हूँ। 25 तारीख से मैं खून के आंसू पी रहा हूँ। मैं सब कुछ सहन कर रहा हूँ मैडम। रात को मेरे बच्चे पकड़े गए, सुबह मेरे बच्चे पकड़े गए मैडम। मैं किसके सामने गिर रहा हूँ, किसके सामने हाथ जोड़ूं, कोई सुनने वाला नहीं है मैडम। नरेश मीणा की लड़ाई आखिर किससे है? आपको क्या लगता है? ये सब सरकार से हो रहा है, सरकार के इशारे पर हो रहा है? मैडम भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, सरकार सत्ता से लड़ाई है। सरकार सत्ता गलत फायदा उठा रही है, दुरुपयोग कर रही है। शासन प्रशासन का उपचुनाव में गलत प्रयोग हो रहा है, और जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा मैडम। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी केवल शुरुआत है। जो कोई भी कर्मचारी अधिकारी जो ड्यूटी करता है और जो भ्रष्ट है, जो घुटालाघात करता है, जो किसानों की, लोगों की, जनता के साथ जो अभद्र व्यवहार करेगा, गलत करेगा, उसके साथ यही नतीजा होगा। बिल्कुल, लेकिन क्या आप ये नहीं मान रहे कि केसी मीणा से आपकी लड़ाई है? आप ये मान रहे हैं कि राजेंद्र गुर्जर से आपकी साफ लड़ाई है? मेरी केसी मीणा से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी राजेंद्र गुर्जर से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशासन से जो कुचलने का काम कर रहा है, धमकाने का काम कर रहा है। मैडम पहले दिन से मेरे पोस्टर उठाने जा रहे हैं, पहले दिन से मेरे होल्डिंग उठाने जा रहे हैं, मुझे प्रचार नहीं करने दिया जा रहा, मेरे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे पास और ऑप्शन क्या बचता है मैडम? लेकिन नरेश जी, फिर से वही वाली बात आ जाती है कि आप बेशक सब सही है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, ये भी सब कुछ सही है, लेकिन जो आपने हाथ उठाया है, आपको लगता है कि ये सही है? मैडम मेरे धैर्य की परीक्षा हो गई पूरी। अब मेरा धैर्य टूट चुका है। जवाब आर पार का होगा, आमने सामने का होगा। प्रशासन से टकराएंगे, प्रशासन दम हो तो ताकत निकाले। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, 5 बजे हजारों लोगों के साथ कलेक्ट्री में घुसूंगा, उस कलेक्टर को भी के सामने चाहूंगा, उसको भी देखूंगा उसकी कितनी ताकत है। पूरी मिलिट्री इनको कहना चाहता हूँ प्रशासन को, बुला लीजिए पूरी मिलिट्री। आपकी मिलिट्री कम पड़ जाएगी, राजस्थान की पुलिस कम पड़ जाएगी। नरेश जी, आप सचिन पायलट को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और उनसे ज्यादा धैर्य शायद किसी नेता में नहीं है। धैर्यवान नेता माने जाते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि सौम्य व्यवहार से हर किसी को हराया जा सकता है। लेकिन जी मैडम कब तक मैडम? एक लिमिट होती है मैडम, एक अंत होती है मैडम। गांधी जी के रास्ते में जब अगर रास्ता नहीं निकले तो भगत सिंह बनना ही पड़ता है मैडम। और नरेश मीणा भगत सिंह बन चुका है। नरेश मीणा इंकलाब नारा लेके देवली गति में आ चुका है मैडम। यहाँ किसान घास की लाइनों में लग रहे हैं, मेरी माँ से प्यास से मर रही है, उनके पीने का पानी नहीं है। ये अधिकारी मैडम ऑफिसों में बैठे हैं मैडम। जिस गाँव में मैं बैठा हूँ, इनका 15 किलोमीटर ऑफिस था, वहाँ से हटा के इनको 95 किलोमीटर डाल दिया गया है मैडम। आप जानती हो ऑफिसों में 95 किलोमीटर ये किराया लगा के, भाड़ा लगा के वहाँ डेली जाएंगी, वहाँ इनको चक्कर कटवाएगा। ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होता मैडम, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चुनाव हार भी जाऊंगा, लेकिन मैडम मैं इस तरह का प्रशासन का रवैया नहीं सहन करूंगा मैडम। अब नरेश जी, अब आगे आपके क्या कदम रहने वाला है? आगे क्या प्लान है, क्या कुछ करेंगे? मैडम तो कलेक्टर का इंतजार कर रहा हूँ, कलेक्टर नहीं आ जाए, उनसे बात करें, इनका मतदान करें, वोट करवाए, और उसके बाद हम हमारा काम संभालें। ठीक है नरेश जी, एक सवाल ये भी है कि चुनाव पर जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए हर कोई अपनी रणनीति बनाता है, लेकिन आखिर नरेश मीणा समरावता गांव में ही क्यों रुके हुए हैं? जो चीजें हैं वो शायद आज पॉसिबल ना हो। मुझे चुनाव की हार जीत से कोई मतलब नहीं है मैडम। मुझे मतलब है अगर कोई जनता मेरे साथ खड़ी है, जनता का विश्वास है मेरे पे, जनता जो चाहेगी हारना जीत ईश्वर के हाथ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम। मैं हार भी जाऊंगा तो, लेकिन मुझे सहन नहीं होता। मैं जहाँ जनता का दुख दर्द है वहाँ मैं उनके बीच में शामिल रहूंगा, उनके बीच में रहूंगा मैडम। एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा, हर नेता अपनी
चुनावी रणनीति बनाता है, चुनावी जीत की गणित बनाता है। नरेश मीणा की गणित क्या कहती है कि नरेश मीणा को कितने लोगों के वोट मिलेंगे, कितने वोट नरेश मीणा ले जाएंगे? मुझे मैडम कुछ भी पता नहीं है। मेरे को 4 घंटे तक प्रशासन की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। कलेक्टर ने 4 घंटे से मैंने कलेक्टर को मैसेज कर दिया, 4 घंटे में कलेक्टर यहाँ नहीं आ रही है मैडम। जी बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के लिए। आप जिस तरीके से नरेश मीणा आप धरने पर बैठे हैं और नरेश मीणा का ये कहना है कि जब तक कलेक्टर नहीं आ जाती हैं टॉक की, वो धरने पर बैठे रहेंगे और अब उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। शुक्रिया बातचीत के लिए।